दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज मैं बात करने वाला हूँ स्कॉट कनेक्शन के बारे में। स्कॉट कनेक्शन क्या होता है और स्कॉट कनेक्शन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। अगर मैं बात करूँ इस चीज़ को लेके, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा स्कॉट कनेक्शन होता है वो ट्रांसफार्मर में होता है। और ट्रांसफार्मर में जो हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं बेसिकली 3 फेज़ और सिंगल फेज़ होते हैं। तो 3 फेज़ और सिंगल फेज़ ट्रांसफार्मर का यूज़ करके, जैसे 3 फेज़ में 3 फेज़ेस हमारे होते हैं और सिंगल फेज़ में एक फेज़ हमारा होता है और एक न्यूट्रल होता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि हमारा स्कॉट कनेक्शन क्या करता है कि किसी भी ट्रांसफार्मर, जो हमारा 3 फेज़ का ट्रांसफार्मर है, उसको हम 2 फेजेस में चेंज कर सकते हैं। मतलब ये स्कॉट कनेक्शन जो होता है ये ऐसा कनेक्शन होता है जो किसी भी ट्रांसफार्मर की परफॉर्मेंस को उसके फेजेस के बेसिस पे उसको बाइफरकेट करता है। यानी कि अगर 3 फेज़ का ट्रांसफार्मर है तो उसको हम 2 फेज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि 3 फेज़ का ट्रांसफार्मर आर वाई बी, अगर हमारा 3 फेजेस हैं तो उसको या तो आर वाई या वाई बी या तो बी आर, कोई भी हम फेजेस, 2 फेजेस में, या फिर 2 अलग अलग आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर यानी सिंगल फेज़ के 2 अलग अलग ट्रांसफार्मर के रूप में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि स्कॉट कनेक्शन इज़ यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ 3 फेज़ टू 2 फेज़ एंड 2 फेज़ टू 3 फेज़ एंड 3 फेज़ टू सिंगल फेज़। इसका मतलब ये हुआ कि 2 सिंगल फेजेज़ यानी कि 2 अलग अलग ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज़ के अलग अलग ट्रांसफार्मर में भी कन्वर्जन हो सकता है 3 फेज़ के ट्रांसफार्मर का। तो ये बेसिकली हमारा स्कॉट कनेक्शन होता है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस यही पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में कि स्कॉट कनेक्शन इज़ यूज्ड फॉर, स्कॉट कनेक्शन का यूज़ क्यों करते हैं। तो स्कॉट कनेक्शन का मेन यूज़ मैंने आपको भी बताया है। इसको हम टीटी कनेक्शन भी कहते हैं। ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है टीटी कनेक्शन। टीटी कनेक्शन मीन्स टी, हियर टी स्टैंड्स फॉर टीज़र। टीज़र मीन्स टीज़र ट्रांसफार्मर एक इसमें होता है। जैसे कि इसमें होता ये है कि ये स्कॉट कनेक्शन का मैंने यहाँ पे सर्किट डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा नोट्स से मैंने पीडीएफ बनाई हुई है, तो ये थोड़ी सी अजीब आपको लग रही होगी, लेकिन आप एक्सप्लेनेशन पर ध्यान दीजिएगा। तो स्कॉट कनेक्शन में आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक ट्रांसफार्मर, ये जो बना हुआ है सर्किटरी, ये हमारे स्कॉट कनेक्शन की सर्किटरी है। इसमें आप देखो कि यहाँ पे हमारा ये मेन ट्रांसफार्मर है और यहाँ पे एक ये ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर होता है। तो इसको हम टीज़र ट्रांसफार्मर या ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर बोलते हैं। तो इन्हीं 2 ट्रांसफार्मर का यूज़ करके हम स्कॉट यानी 3 फेज़ को 2 फेज़ में कन्वर्ट, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जैसे कि ये हमारा मेन ट्रांसफार्मर टीज़र ट्रांसफार्मर है। तो इसके द्वारा हम 2 अलग अलग लोड्स यानी कि 2 सिंगल फेज़ के, यानी कि ये 2 फेजेस हम अपना यहाँ से हमको मिल गए। तो ये 2 आइडेंटिकल अलग अलग फेजेस हमको मिल गए। तो अब चूँकि यहाँ पे आप इसकी सर्किटरी को मैं अगर एक्सप्लेन करूँ, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इसका जो मेन ट्रांसफार्मर होता है, मेन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में जो हम टैपिंग करते हैं टीज़र ट्रांसफार्मर की प्राइमरी से, वो 50 to 60% यानी कि जो मेन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी जो हमारी होती है, मान लीजिए अगर टीपी उसके टर्न्स है, नंबर ऑफ़ टीपी, ये बीसी हमारी प्राइमरी है मेन ट्रांसफार्मर के, तो नंबर ऑफ़ टर्न्स जो होंगे वो आधे आधे टर्न्स यानी कि उसकी आधे यानी 50 to 60% पे हम जो है मेन ट्रांसफार्मर की जो है टैपिंग करते हैं टीज़र ट्रांसफार्मर के प्राइमरी से। अब बात ये आती है कि यहाँ पे देख रहे होगे कि ये जो हमारा टीज़र ट्रांसफार्मर जो है यहाँ पे डायरेक्ट इंटरलिंक्ड है, यानी कि ये जो है इलेक्ट्रिकली कपल्ड है आपस में, न कि इंडक्टिवली। बेसिकली आप ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल पढ़ते होगे तो आप ऐसे कोर बनाते हो और यहाँ पे वायर बाउंड होता है, यहाँ पे इधर वायर बाउंड होता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकली तो आइसोलेट होता है, लेकिन जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो हमारा प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ ट्रैवल करता है और सेकेंडरी वाइंडिंग में जाके हमारा ईएमएफ जो है इंड्यूस करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो भी हमारी प्रोसेस है वो सीधे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है, डायरेक्ट हमारा कनेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा हुआ है कि वन ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड मेन ट्रांसफार्मर एंड सेकंड इज कॉल्ड ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर या टीज़र ट्रांसफार्मर। तो दैट्स वाई इसको हम टीटी कनेक्शन भी बोलते हैं। ये हमारा एक क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव में। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, जो चीज़ मैंने बताई कि इन केस ऑफ स्कॉट कनेक्शन देयर आर 2 ट्रांसफार्मर, दे आर कनेक्टेड मैग्नेटिकली इलेक्ट्रिकली एज वेल एज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मैग्नेटिकली और इलेक्ट्रिकली एज वेल, यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है। आप यहाँ पे इसको आप कंफ्यूज ना होइएगा, मैंने चूँकि नोट्स है मेरे,
ये जैसे लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ स्कॉट कनेक्शन देयर आर टू ट्रांसफार्मर दे आर कनेक्टेड। ये चूँकि ऑब्जेक्टिव बनता है तो इसमें ऑप्शन 1 आता है मैग्नेटिकली, दूसरा ऑप्शन आता है इलेक्ट्रिकली और तीसरा आता है एज वेल एज। तो उसमें जो मैंने करेक्ट मार्क किया है इलेक्ट्रिकली मार्क किया है। तो ऐसे क्वेश्चन बनता है। तो आप इतना जान जाओ कि स्कॉट कनेक्शन को टीटी कनेक्शन बोलते हैं। स्कॉट कनेक्शन इज़ यूज फॉर कन्वर्जन ऑफ 3 फेजेस इनटू 2 फेजेस और 2 फेजेस इनटू 3 फेजेस और 3 फेजेस टू अनदर आइडेंटिकल, यानी कि आइडेंटिकली अलग अलग सिंगल फेजेस में हम उसको चेंज कर सकते हैं ट्रांसफार्मर्स को, 3 फेजेस को। टैपिंग्स जो होती हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों पर हो सकती हैं। यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव और बनता है कि जो मेन ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो टैपिंग होती है वो कहाँ पे होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे टैपिंग जो हुई है प्राइमरी पे हुई है, लेकिन एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट हमको जो, अगर मान लीजिए हमको 2 फेजेस से 3 फेजेस प्राप्त करने हैं, यानी कि इन 2 फेजेस से 3 फेजेस प्राप्त करना है ये, तो हम जो टैपिंग करेंगे ना वो हमारी सेकेंडरी पे भी कर सकते हैं। 2 फेज से 3 फेजेस चूँकि ये पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका बनता है कि जो हमारा मेन ट्रांसफार्मर और जो हमारा सेकेंडरी है, मेन ट्रांसफार्मर और सेकेंडरी सेकेंडरी ट्रांसफार्मर और मेन ट्रांसफार्मर की जो वोल्टेज रेटिंग होती है वो आइडेंटिकल होती है। आप लोगों को अच्छे से याद करनी है। ये कुछ MCQ क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे इसके एप्लीकेशंस की। अगर मैं बात करूँ इसका एप्लीकेशंस की, तो इसके एप्लीकेशंस आप यहाँ पे देख सकते हो। पहला एप्लीकेशन ये है कि सिंगल फेज लोड, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिक ट्रेन ट्रैक्शन में हमारा जो है, जैसे 25 kV की जो मेन बस होती है हमारे इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन में जो हम यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे इसका हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरी, इलेक्ट्रिक फर्नेस में इसका यूज होता है। तीसरा ऑप्शन ये है कि टू लिंक अ 3 फेज सिस्टम विथ अ 2 फेज सिस्टम विथ फ्लो ऑफ पावर इन आइदर डायरेक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 फेज सिस्टम को 2 फेज सिस्टम से हम जोड़ने का काम करता है। पावर मतलब पावर किसी भी डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर सकती है, या तो 2 फेज टू 3 फेज और 3 फेज टू 2 फेज। तो ये हमारा दोस्तों ये हमारा था स्कॉट कनेक्शन। आप मैंने एक्सप्लेन किया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद मैं अपना जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा वो बनाऊँगा मैं VV कनेक्शन, यानी कि ओपन डेल्टा कनेक्शन। उसका यूज़ क्या होता है, उसकी एप्लीकेशंस कहाँ हैं, कैसा होता है। तो दैट्स ऑल दोस्तों, थैंक यू।